दिल्ली से वाया चंडीगढ़ और अमृतसर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को सरकार द्वारा मंजूरी देने का कार्य किया गया है। इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अलग अलग रकबों को सरकार द्वारा अधिग्रहण करने का कार्य किया जाने वाला है। इसी सीरीज में पंजाब के और यूनियन टेरिटरी यानी कि चंडीगढ़ के क्षेत्र के नज़दीक लगते पंजाब के मोहाली जिले में भी एक विशेष योजना को तैयार करने का कार्य किया गया है, जिसके तहत सरकार मोहाली के लगभग 43 गांव की जमीन को अधिग्रहण करने का कार्य करने वाली है और सरकार इस जमीन को देश के अंदर लागू हुए नए एक्ट के तहत अधिग्रहण करने का कार्य करेगी, जो एक्ट 2023 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसके तहत पब्लिक पीपीपी मॉडल के तहत जमीन में जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की भूमिका होती है उसे भी इम्पोर्टेंस देने का कार्य यहाँ पर किया जाने वाला है। इसके तहत पंजाब के लगभग जिन 43 गांव की जमीन को सरकार अधिग्रहण करने वाली है, उन गांव को सरकार द्वारा करोड़ों की संख्या में मुआवजा देने का काम होगा। नमस्कार साथियों, पंजाब का मोहाली जिला सदैव से चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार पंजाब के मोहाली जिले की चर्चा का कारण बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। जी हाँ, दिल्ली से चंडीगढ़ और अमृतसर तक जाने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना में मोहाली के जिले को विशेष महत्व दिया गया है। चंडीगढ़ के साथ में लगता मोहाली जिला चंडीगढ़ के नए स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि को चयनित करने का काम भी मोहाली के क्षेत्र में ही किया गया है। मोहाली जिले के लगभग 43 यानी कि 43 गांव को प्रभावित करने का काम ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट करने वाला है। मोहाली में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 117.17 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता सरकार ने महसूस की है, जिसके लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा डीपीआर को तैयार करवाने का कार्य भी किया गया था। दिल्ली से चंडीगढ़ और अमृतसर तक लगभग 474.8 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन में से लगभग 55.6 किलोमीटर का एरिया पंजाब के मोहाली जिले में पड़ने वाला है और यहाँ पर बनने वाले स्टेशन को चंडीगढ़ स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर इस परियोजना में चंडीगढ़ के पास प्रस्तावित स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसमें मोहाली के अंतर्गत आने वाले दिलापुर गांव, बाकरपुर गांव और सफीफपुर और रुरका गांव के क्षेत्र में नए बुलेट ट्रेन स्टेशन को बनाने की योजना पर सरकार कार्य कर रही है। यहाँ पर NHSRCL के अनुसार जो प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया था, यानी कि बात करें तो डीपीआर पिछले दिनों जो सरकार द्वारा तैयार की गई थी, उस डीपीआर के अनुसार यहाँ पर जो ये पूरा बुलेट ट्रेन का मोहाली का रूट रहने वाला है, यहाँ पर रास्ते में किसी प्रकार का पुरातत्व स्मारक, जंगल, अस्पताल, वन्य जीव अभ्यारण्य और किसी प्रकार का धार्मिक स्थान रास्ते में नहीं आता है। यानी कि ये पूरा का पूरा रूट इन सभी जैव विविधता और धार्मिक चीज़ों से हटकर बनाया गया है। इनके लिए बात करें तो मोहाली के कुल 43 गांव की जमीन को अधिग्रहण करने का कार्य यहाँ पर किया जाने वाला है। सबसे पहले आप ध्यान से उन गांव के नाम को सुनने का कार्य करें जो मोहाली जिले के अंतर्गत इस रूट में सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने वाले हैं। मोहाली जिले के गांव खेलन गांव, राजपुर या रजापुर, मलहान गांव, इसके अलावा जोधपुर गांव, नंगला गांव, मोहाली का सारंगपुर गांव, हंडेसरा गांव, सिहापुर गांव, बराना या बढ़ाना गांव, जोला कला गांव, मियापुर गांव, बगवासी, मूसेपुर या मूसापुर गांव, जवाहरपुर गांव, जनेतपुर गांव, देवीनगर, पीर बाकरपुर, मोहम्मदपुर गांव, धनोनी, परागपुर गांव समेत बैरागपुर, सिताबगढ़ गांव, छतगांव, दियालपुर, बाकरपुर, रुरका, कंबाला, चिल्ला, मनोली गांव, रायपुर खुर्द गांव, दुराली गांव, सनेटा गांव के अलावा यहाँ पर रायपुर कला, श्यामपुर गांव, भरतपुर गांव, गेदपुर गांव, मछली छोटी गांव, चाहर माजरा, मछली कला, मकरान, टोडर माजरा, मजात
और चुन्नी खुर्द गांव की जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहण करने का कार्य किया जाएगा। यानी कि इन गांवों को प्रभावित करके मोहाली के क्षेत्र में नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बनाने का काम किया जाएगा। ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुख्य चंडीगढ़ शहर को डाइवर्ट करके मोहाली के क्षेत्र में बनाया जाएगा। यहाँ पर सरकार जमीन को अधिग्रहण करने के लिए भी विशेष नियम और विशेष नीति का प्रयोग करने वाली है। मोहाली प्रशासन के अनुसार यहाँ पर RFCT LARR एक्ट 2023 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस नियम के अनुसार यहाँ पर भूमि अधिग्रहण की परियोजना में सरकार भाग लेने वाली है। अगर आप शॉर्ट रूप से जाने तो इस अधिनियम यानी कि इस एक्ट के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए निजी क्षेत्र की परियोजनाओं व सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे PPP मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, इस परियोजना हेतु कम से कम यानी कि टोटल अगर 100 किसानों की जमीन खरीदी जा रही है तो वहां 70 से 80 किसानों की मंजूरी होना जरूरी होगा। इस परियोजना के अनुसार 80% व 70% भू मालिकों की सहमति को भूमि अधिग्रहण में अनिवार्य करने का काम भी किया गया है। यानी कि जिन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा उनसे वहां पर फॉर्म भरवाए जाएंगे, क्या आप अपनी भूमि को देना चाहते हैं, इस प्रकार। जबकि देश के अंदर 1984 यानी कि 1984 के अधिनियम में ऐसा नहीं था, वहां पर किसी प्रकार की किसानों की अनिवार्यता को जरूरी करार नहीं दिया गया था। तो नए एक्ट के अनुसार किसानों को भी इस योजना से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप किस नए प्रोजेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।